जय माता दी बंधुओं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे होंगे और खुश होंगे। हम में से सभी के घरों में छोटी बड़ी दीवार घड़ी जरूर टंगी होती है। दीवार पर ये घड़ियां हम उस जगह पर लगाते हैं जहां आसानी से हम इसे देख सके और समय का ध्यान रख सके। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वास्तु में घड़ी लगाने की भी शुभ और अशुभ दिशाएं होती हैं और ये हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी डालती हैं। ऐसा माना गया है कि कभी किसी को घड़ी तोहफे में नहीं देनी चाहिए। भला क्यों? घड़ी की सुइयां हमें समय में बांधती हैं और यदि यही समय हम किसी को तोहफे में दे रहे हैं तो हम उसे अपने अच्छे समय के साथ बुरा समय भी दे रहे हैं। यदि यह घड़ी उसके लिए अच्छा समय लाए तो हमें खुशी मिलेगी, लेकिन यदि हमारी वजह से वह बुरा समय बिताए या हमें कतई मंजूर नहीं होगा। ये तो सही बात है कि घड़ी के संदर्भ में वास्तु शास्त्र और फेंग शुई विज्ञान बहुत कुछ कहता है। भारतीय शास्त्रों में जाने माने वास्तु शास्त्र और चीनी वास्तु शास्त्र कहलाने वाले फेंग शुई विज्ञान के अनुसार हमारे घर में लगी घड़ियां बहुत कुछ कहती हैं। जिन घड़ियों को हम घर या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं उनका हमारे जीवन से एक खास संबंध जरूर होता है। तो बंधु, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस दिशा में घड़ी लगाने से होता है भारी नुकसान। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल जरूर सिलेक्ट करें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी जरूर लिखें। घर या ऑफिस में उपयोग होने वाली घड़ियां जैसे कि वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक या फिर हैंगिंग क्लॉक, सभी को हमें किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए ये मैं आपको दीवार पर लगाने से पहले बताती हूँ। वास्तु शास्त्र की माने तो घर की दक्षिणी दीवार पर कभी भी घड़ी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन क्यों? वह इसलिए क्योंकि वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण दिशा यम की दिशा है और यम वह देवता है जो हमारे जीवन को खत्म करने का काम किया करते हैं। इसके साथ ही ये दिशा ठहराव की है। फेंग शुई का मानना है कि इस दिशा में घड़ी को लगाना व्यक्ति के प्रगति के मार्ग में ठहराव लगाने के बराबर होता है। यह घर में मौजूद सदस्यों के करियर पर बुरा प्रभाव करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा घर के मुख्य के लिए होती है। यदि आप इस दिशा में बनाई हुई दीवार पर कुछ लगाना चाहते हैं तो अपने घर में मुखिया की तस्वीर लगा सकते हैं। ऐसा करना शुभ माना गया है और इससे घर के मुखिया का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। फेंग शुई में भी दक्षिण दीवार पर घड़ी शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि घर की यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न किया करती है। यदि इस दिशा में घड़ी लगाते हैं तो बार बार ध्यान दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, जिसके फलस्वरूप हम बार बार नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते जाएंगे। दक्षिण दिशा में बनी हुई दीवार के अलावा घर के दरवाजे पर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। फेंग शुई विज्ञान के अनुसार घर के मुख्य द्वार या दरवाजे के ऊपर घड़ी लगाना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर परिवार में तनाव बढ़ा करता है। कहते हैं कि इससे घर से बाहर आते जाते समय आसपास की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। आप किस दिशा में घड़ी लगा रहे हैं या किस दीवार पर लगा रहे हैं यह तो ध्यान देने वाली बात अवश्य है, परंतु कहीं आप गलत घड़ी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। गलत घड़ी से मेरा यहाँ मतलब है खराब हो चुकी घड़ियाँ। कई बार हमारे घर की दीवार पर लगी हुई घड़ी काफी दिनों से बंद पड़ी हुई होती है और हमें इसका अंदाजा भी नहीं लगता। आज के गैजेट्स युग में यह सब होना आम बात है, क्योंकि आज की पीढ़ी को यदि टाइम देखना है तो वह अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखना भी पसंद नहीं करते, बल्कि अपना मोबाइल फोन ऑन करके उस पर समय देखा करते हैं। इसलिए बंद पड़ी हुई घड़ियां पर उनका ध्यान न जाना व्यवहारिक सी बात है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बंद पड़ी घड़ियों को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। तो जाहिर सी बात यह है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। इसलिए आपको जल्द से ही ऐसी घड़ियों में नई बैटरी लगाकर इन्हें चालू कर देना चाहिए या फिर जल्द से जल्द इन्हें दीवार से उतार देना बेहतर होता है।
इसके साथ ही घड़ी का समय बिल्कुल सटीक हो, यह भी ध्यान रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार समय से पीछे चलने वाली घड़ियों को भी अच्छा नहीं माना गया है, इसलिए घड़ी के टाइम को हमेशा मिलाकर रखना चाहिए। केवल दीवार पर लगी घड़ियां ही नहीं, बल्कि अन्य घड़ियां जैसे कि हाथ पर बांधने वाली घड़ियां यदि उपयोग नहीं हो रही हैं और बेकार बंद पड़ी हैं तो उन्हें ठीक कराकर उपयोग में लाएं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा सामान जो घर में पड़ा है लेकिन काफी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो वह भी नकारात्मक ऊर्जा को लाने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। घड़ी के बंद हो जाने जैसी परेशानी के अलावा एक बात और ध्यान में रखें कि गलती से भी घड़ी पर धूल न जमे। अक्सर दीवार पर लगी घड़ियां पर 1-2 दिन बाद धूल जमी ही जाती है। इन्हें निरंतर साफ करते रहें। घड़ियों के संदर्भ में वास्तु शास्त्र एक अच्छी राय यह देता है कि यदि आप घड़ियों से लाभ पाना चाहते हैं तो जितना संभव हो सके घर में मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली घड़ियों को भी रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि घड़ी लगाने की सही दिशा कौन सी है, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें घर की घड़ी को पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी दिशा में स्थित दीवार पर लगाना चाहिए। यह दिशाएं हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम किया करती हैं। इसके अलावा यदि आप घड़ियों से लाभ पाना चाहते हैं तो अपने घर की दीवार पर पेंडुलम वाली घड़ी लगाएं। ऐसी मान्यता है कि दीवार पर लगी पेंडुलम वाली घड़ी इंसान के जीवन के बुरे समय को दूर करने वाली होती है। इस प्रकार की घड़ी को घर के ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। साथ ही घड़ी का सही आकार भी हमें विभिन्न फायदे देता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गोल, चौकोर, अंडाकार या 8 या 6 भुजाओं वाली घड़ी सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती है। तो बंधुओं, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस दिशा में घड़ी लगाने से होता है भारी नुकसान। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।